तो कल हमने क्या किया था, खाली वो फोकस करेंगे हम, ठीक है। कल हमने पढ़ा था स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। क्या 4-5 बताने ना। टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, हाँ मेमोरी के टाइप। मेमोरी के, हाँ। अच्छा। तुम फर्स्ट था पीएम, हाँ और फिर था एसएम। हाँ, तो नाम बताओ इनके पूरे के बेटा। हाँ प्राइमरी, फिर मैम। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वॉलेंटाइन, नॉन वॉलेंटाइन, और फिर था परमानेंट, टेम्पररी। उल्टा कह दिया, ठीक है, उल्टा बोल दिया। फिर से समझ लो सारे एक बार। हमने कल पढ़ा था स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, जिसको हम मेमोरी भी कह देते हैं। तो मेमोरी 2 टाइप की होती है, नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी। प्राइमरी के भी 2 नाम और हैं, ठीक है। पहला नाम है प्राइमरी, दूसरा नाम है वोलेटाइल, तीसरा नाम है टेम्परेरी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के भी 3 नाम है आर्यन। पहला है भाई क्या, सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा है नॉन वोलेटाइल, तीसरा है परमानेंट मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी 2 टाइप हैं, ठीक है, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम है वो हमने बताया कि स्पेस देने का काम करती है। जो भी हम काम करते हैं वो कहाँ होता है, रैम के अंदर। फिर हमने बात की रोम। रोम बताया कि जब कोई यूनिट मैन्युफैक्चर हो रही होती है, बन रही होती है, उस टाइम उसमें एक छोटा सा मेमोरी डाला जाता है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर किसका काम करता है, ऑन करने का, ऑफ करने का और विंडो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देता है। क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले हमने किया था फ्लॉपी डिस्क। हमने बताया इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इसमें जो डेटा है वो बहुत ही कम स्टोर हो सकता है। कितना, 1.44 MB टू 1.8, वेरी गुड। फिर हमारे पास आता है CD एंड DVD। तो CD एंड DVD में हम स्टोरेज कितनी मिल जाती है, 750 से MB 750 MB से 8 GB तक, ठीक है। इसमें भी क्या क्या होते हैं, CD एंड DVD। इसके बाद आई थी इन्हीं के जो अपडेटेड वर्जन रीराइटेबल, इसको बोलते हैं RCD RDD। फुल फॉर्म क्या थी, रीराइटेबल CD रीराइटेबल DVD। इसमें भी सेम स्टोरेज थी, 750 MB टू 8 GB तक। फिर हमारे पास आया था भाई HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये इन सबसे अच्छा था क्योंकि इसमें पानी, इसमें केसिंग हो रखी है। क्या हो रखी है, केसिंग, मतलब बाहर से कवर लगाया हुआ है। इसमें पानी घुसने का खतरा कम है, हीट जाने का खतरा कम, डस्ट जाने का खतरा कम। मैग्नेटिक फील्ड यदि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो भी उसका इफेक्ट इस पर बहुत कम होता है। इसमें स्टोरेज वाली जो प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सॉल्व हो गई। कितने से, 256 GB टू 16 TB तक का हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। इसके बाद SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या है, इसमें भी हम इतना ही स्टोरेज कर सकते हैं, बट इसमें और HDD में क्या अंतर है, इसकी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड वो ज़्यादा है, ठीक है। मैंने अभी अभी डलवाया है अपने लैपटॉप में, पहले की अपेक्षा, मतलब मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हो गया था, मुझे अब मान लो 37,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं नया लैपटॉप के लिए। मैंने मन भी बना लिया था कि मैं 37,000 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे अब तो मुझे, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें की। उसकी रैम इंक्रीज करवा दी 4 to 8 GB, ठीक है, और उसमें HDD की जगह क्या डलवा दिया, SSD। वही लैपटॉप 70,000 वाले के बराबर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जितने भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसने सारी फुलफिल कर दी, ठीक है। पहले क्या करता था, जब क्लिक करता था तो मैं चाय पी लूँ, इतना वेट करना पड़ता था कि वो घूमेगा, फिर थोड़ा सा आएगा, फिर थोड़ा हैंग होएगा, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम थी। अब क्या है, जैसे ही क्लिक किया तो सांस लेने का मौका नहीं दे रहा। भाई काम करो, ये SSD की वजह से होता है, SSD की वजह से ही है मैक्सिमम। फिर प्लस रैम इंक्रीज करवा दी उसकी वजह से।
मैक्सिमम इफेक्ट कितना 90% किसका हो गया, एसएसडी की वजह से, और 10% रैम की इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो अब हम आते हैं रोम। रोम हमने दो तरह की बताई थी, पी रोम और ई रोम। पी रोम की फुल फॉर्म थी प्रोग्रामेबल रोम और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। फिर हमने किया था उसके बाद पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सबसे इजी डेटा कैरी स्टोरेज डिवाइस है। इससे आसानी से हम रीराइट बार बार भी कर सकते हैं और कहीं भी डेटा ले जाना हो तो हम डेटा ले जा सकते हैं आसानी से। इसके बाद था एसडी कार्ड। एसडी कार्ड इससे भी छोटी यूनिट है स्टोरेज डिवाइस की, उसको हम मोबाइल में भी डाल सकते हैं और इतनी छोटी होती है कि कहीं भी छिपा तक भी सकते हैं। फिर हम क्या बताते हैं भाई, इसके बाद क्या आया था, सारे हो गए हमारे। आज हमें करना था मेमोरी की यूनिट्स। क्या करनी थी, मेमोरी की यूनिट्स। सबसे पहले तो हम अपनी मेमोरी की बात करेंगे भाई, ठीक है। ठीक भाई, कल मैंने बताया था कि हमारे दिमाग में भी एक मेमोरी है, वो कैसे काम करती है कि हमें लर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, हम 10 साल पहले वाली बात भी आज तक हमें याद है। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले ये जानना होगा कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है। पहले मैं हिंदी समझता हूँ, तुम हिंदी समझते हो, मैं भी अंग्रेजी समझता हूँ, इंग्लिश तुम भी समझ लेते हो थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ क्या तुम 0 और 1 की फॉर्म समझते हो? ये इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। 0 और 1 का कौन सी लैंग्वेज है ये? मशीन लैंग्वेज। इसमें मात्र 2 ही अल्फ़ाबेट हैं, 0 और 1। 0 और 1। ठीक है, इससे पहले कुछ और जानना होगा हमें। क्या जानना होगा भाई? लाइट वायर्स के अंदर कैसे फ्लो करती है? लाइट वायर्स के अंदर कैसे फ्लो करती है? वेरी गुड। जैसे ही हमने यहाँ से बटन क्लिक किया, वो लाइट फट से ऑन हो जाती है। इतनी स्पीड से? ऐसा कैसे भाई? और वो उस वायर में से कैसे चलती है? बाइक लेके जाती है, कार में है, किस फॉर्म में चलती है? इतनी जल्दी जाती है भाई? एयरप्लेन है, क्या है, रॉकेट है, क्या क्या प्रॉब्लम है? किससे? हाँ, लाइट ईयर्स की स्पीड से चलती है। कि भाई क्लिक हुआ नहीं, ये देखो, ये देखो बंद हो गया इतनी जल्दी, ये जल भी गया इतनी जल्दी, है ना। तो हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले हम लाइट पे क्यों बात कर रहे हैं? लाइट पे बात करने इसलिए ज़रूरी है कि हम ताकि समझ सकें कि जितनी भी दुनिया में मशीनें हैं वो कौन सी लैंग्वेज समझती हैं। ठीक है, अब तुमने ध्यान दिया होगा जब मैंने स्विच को, ये स्विच था, इसको एक बार ऑफ, पहले ऑफ था तो मैंने इसको कन्वर्ट किस में कर दिया? ऑन। ठीक है, ऑफ था तब उस फॉर्म को बोलते हैं बेटा 0। क्या बोलते हैं? 0। और जब ऑन कर दिया तो इस फॉर्म को बोलते हैं 1। ठीक है, तो ये क्या है? जो लाइट है, लाइट चलती कैसे है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से लाइट चली तो ये ऐसे चलती है। हाँ सर, मैंने डायग्राम देखा है इसका। ठीक है, लाइट मतलब सीधी सी बात है, यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब लाइट किसकी फॉर्म में चलती है? 1 और 0 की फॉर्म में चलती है, या 1 और 0 की फॉर्म समझती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, कि भाई लाइट ऑफ की तब 0 है, बटन ऑन कर दिया मतलब 1। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर? हमारे कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर तो लाइट समझ गए ना हम किसकी फॉर्म में चलती है? 0 और 1 की फॉर्म में चलती है। अब कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है भाई? कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1। किसकी फॉर्म? 0 और 1 की। भाई कोई भी मशीन है, या तो बंद होगी या फिर चल रही होगी। ऐसा तो नहीं कि कभी मैं चलूँगी बंद हो जाऊँगी, चलूँगी बंद हो जाएंगी, अपने आप तो नहीं होती ना। या तो हम लाइट, या भाई फिर तो खराबी है ना। या तो क्या होगी, वो बंद होगी यदि वो, या फिर वो चल रही होगी। ठीक है, तो मतलब
किस मशीन किसकी समझते हैं, 0 एंड 1 की फॉर्म समझते हैं। इसको क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसका एक नाम और है बाइनरी लैंग्वेज। हाँ ये मैंने पढ़ा है। क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज। अब इसको बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों कहते हैं, क्योंकि तुमने ध्यान दिया है कभी ट्राई साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके 3 टायर है। ट्राइसाइकिल साइकिल की बात करें, बाई साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके 2 टायर है। बाइक मतलब बाई, हाँ बाइक, BI मतलब 2, ठीक है। BI का मतलब होता है 2 की फॉर्म। जैसे बाई साइकिल, ये साइकिल का पूरा नाम क्या है, बाई साइकिल, मतलब 2 टायरों वाली साइकिल। ट्राई साइकिल जिसमें 3 टायरों वाली साइकिल, ठीक है। मतलब बाय, ट्राई, क्वाड्रेटिक, पेंटा, हेक्सा, होता है क्वार्टिक, क्वाड्रेटिक क्वाड, क्वाड, क्वाड। हाँ ठीक है। तो क्वाड, ठीक है ना, समझ गई। फिर पेंटा 5 को, हेक्सा 6 को, सेप्टा 7 को, ओक्टा 8 को। ये तो पता है। हाँ तो यही इन्हीं का ही नाम है बस, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो अब हमें पता है इसको, इसके 2 नाम है 0 एंड 1 के, बाइनरी लैंग्वेज और है मशीन लैंग्वेज। तो हमने ये पता कर लिया कि भाई कंप्यूटर है वो 0 एंड 1 की फॉर्म ही समझता है। अब भैया एक बात बताओ, हमने तो उसको 0 एंड 1 नहीं दिया, हम तो लिख रहे हैं व्हाट इज योर नेम। अब बोले जी वो कैसे समझ रहा है हमारी भाषा। अब मान लो मैं हूँ इंडियन और ये है अमेरिकन। अमेरिकन को तो इंग्लिश में बात करेगा, मान लो चाइनीज़ लगा लेते हैं, ठीक है भाई। एक आदमी चाइना का है और एक किसका है, इंडिया का। मुझे चाइनीज़ नहीं आती, इसे इंडियन नहीं आती। अब तुम ऐसे हो जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको दोनों भाषाएं आती हो, इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। जिसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर। जिसको हिंदी में कहते हैं बहुभाषीय। जिसको 2 आती हैं उसको दुभाषिया, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है उसको बहुभाषीय। बहु का मतलब बहुत सारी आती है, हाँ बहुभाषीय, ठीक है, द्विभाषीय। अब हम बात करते हैं, ध्यान दो कि भाई मुझे इसकी नहीं आती, इसको मेरी नहीं आती, तो मैं बोलूँगा मेरा नाम ललित है, तो ये चाइनीज़ में बोलूँगा चंग चुंग चंग, जो भी ऐसा ही होता है ना कुछ। अब ये समझ गया कि इसका नाम ललित है, फिर मैं ये बोलेगा अचू चाचंग, ये बताएगा इसका नाम दीपक है। ऐसा ही होता है ना। तो यही आएगा भाई, ये इसको बोलेगा, मैं भी इसको बोलूँगा, ये इसको बताएगा, फिर ये मेरे को बताएगा, ठीक है। तो भाई अब इसी तरह से इसके अंदर भी एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। दो होते हैं, मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, अब समझो। मैंने इसको कहा मेरा नाम ललित है, इसने तुम्हें बताया इसका नाम ललित है, ठीक है। अब मैंने तो फिर तुमने इसको बताया, इसने मुझे बताया इसका नाम दीपक है। अब मैं, ये तो हो गया कंपाइलर का काम, ये तो क्या हो गया, कंपाइलर का काम। और इंटरप्रेटर क्या करता है, मैंने इसको बताया मेरा नाम ललित है, मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में भी हरियाणा के गुड़गांव से हूँ, ठीक है। मतलब पूरा पैराग्राफ सुना दिया एक बार में, इसने पूरा पैराग्राफ तुम्हें सुना दिया। वो क्या करता है, इंटरप्रेटर। मतलब सीधी बात है, लाइन टू लाइन, ये क्या है, लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है, वो क्या है भैया, कंपाइलर, ठीक है। और पूरे पैराग्राफ को ही कन्वर्ट कर दे, वो क्या है, इंटरप्रेटर। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जी बताओ जी, कंप्यूटर क्या करता है भाई। कंप्यूटर को आती है 0-1, क्या आती है, 0-1। मेरे को आती है इंग्लिश या हिंदी। मैं इसको बता रहा हूँ, बीच में लगे हुए हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये इसको कन्वर्ट करके 0 एंड 1 की फॉर्म में बता रहा है। ये इसको प्रोसेस करके, इसका जो दिमाग है CPU, उसमें प्रोसेस करता है। हाँ ये किधर होता है, CPU में? हाँ ये CPU में होते हैं सारी चीज़ें। ये CPU में प्रोसेस करता है, तो ये तो 0-1 की फॉर्म में करेगा, तो ये फिर से कंपाइलर को बताता है और कंपाइलर मुझे फिर से इंग्लिश में या हिंदी में जो भी मैंने उसको इनपुट दी थी उस भाषा में मुझे दोबारा बता देगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब बात आती है जी कि जो ये 0 एंड 1 है ना, 0 एंड 1, इसको बोलते हैं 1 बिट। 1 बिट क्या बोलते हैं, 1 बिट। मतलब इसको एक को 0 या फिर इसको और लिख लेते हैं। और मतलब या, एंड मतलब और होता है, और मतलब या होता है। या 0 है तो बिट, मतलब इनमें से एक कोई भी है तो मतलब सीधी सी बात, उसको क्या बोल रहे हैं, मैं बिट कह रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं हमें? दोनों है तो समझो, ये आगे समझ में आएगा तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आगे बात समझ में आएगी। इतनी बात समझ में आई कि 0 है तो इसको बिट कहते हैं, 1 है तो इसको भी बिट कहते हैं। क्लियर हो गई? ये हमारे किलोग्राम, सेंटीमीटर, ये इस तरह की जो यूनिट है ना, सेम मेमोरी को कैसे हम मापेंगे कि वो कितनी है, मेमोरी को हम कैसे मापेंगे कि वो कितनी है। तो अब हम नापने की शुरुआत करते हैं। इनमें से एक 0 है उसको बिट बोलेंगे, इसको 1 है तो उसको बिट बोलेंगे। ऐसे ही 8 बिट हों, कितने बिट? 8 बिट। 8 बिट को हम कहते हैं 1 बाइट। क्या कहते हैं? 1 बाइट। मतलब 8 बार 0 1 1 0 कुछ भी हो सकते हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो पूरा एक बंच है ये क्या बोला जाएगा? 1 बाइट। 1 बाइट। ऐसे ही 1024 1024 बाइट्स मिला के बनती हैं 1 किलो बाइट। क्लियर है भाई? फिर 1024 किलो बाइट मिलके बनाती हैं 1 मेगाबाइट, जिसको हम MB भी कहते हैं। एक 1024 मेगाबाइट्स मिलके बनाती हैं 1 गीगाबाइट्स। 1024 गीगाबाइट्स मिलके बनाती हैं 1 टेराबाइट्स। 1024 टेराबाइट्स मिलके बनाती हैं 1 पेंटाबाइट्स। 1024 पेंटाबाइट्स मिलके बनाती हैं 1 हेक्साबाइट्स। मैं इसको लिख देता हूँ, पेंटा यहाँ से तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, बाइट्स की तो स्पेलिंग ये है बाइट, फिर ये है हेक्सा बाइट, EXA बाइट आगे सेम टू सेम। 1024 हेक्साबाइट मिलके क्या बनाती हैं हमारे पास? 1 जेटा बाइट, डबल टी है, हाँ डबल टी बेटा, 1 जेटा बाइट। 1024 जेटा बाइट्स मिलके क्या बनाती है हमारे पास? 1 योटा बाइट्स। और भी ऐसे 1024 योटा बाइट्स मिलके क्या बनाती हैं? 1 ब्रोंटो। 1024 ब्रोंटो बाइट्स मिलके क्या बनाती हैं भैया? जियोप, 1 जियोप, GEOP। और भैया ये जो 1 जियोप है ना, ये हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है, इसके बाद और नहीं है। सुपर कंप्यूटर्स में भी जी बिल्कुल। क्लियर होगी यहाँ तक बात? ग्रेटेस्ट जियोप बाइट इज हाईएस्ट मेमोरी, जियोप बाइट इज ए हाईएस्ट मेमोरी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? भाई इनमें से कोई एक है तो उसको 1 बाइट बोलेंगे। 8 बाइट मिलके क्या बनाती हैं? वो 8 बिट मिलके, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 0 या 1 इनमें से कोई एक है तो 1 बिट बनेगा। 8 बिट मिलके बनेंगी 1 बाइट। 1024 बाइट्स मिलके 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट मिलके 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिलके 1 किलोबाइट। 1024 गीगाबाइट मिलके बनाएंगे 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट मिलके 1 पेंटाबाइट। 1024 पेंटाबाइट मिलके बनाएंगे 1 हेक्साबाइट। 1024 हेक्साबाइट मिलके बनाएंगे 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट मिलके बनाएंगे 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट मिलके बनाएंगे 1 ब्रोंटो। और 1024 ब्रोंटो बाइट मिलके बनाएंगे 1 जियो। और जियोप इज GEOP is highest, HIGHT, highest memory। इससे ज़्यादा क्लियर होगी यहाँ तक बात? ठीक है, तो मैंने अभी तक तुम्हें बता दिया है कि मेमोरी क्या है, मेमोरी को हम कैसे मेजर करते हैं, मेमोरी मेजरमेंट। ये जो चैप्टर था इसका पूरा नाम क्या है? मेमोरी मेजरमेंट। ठीक है भाई? ठीक, हाँ मेमोरी आज हमने फिनिश कर दिया। हमने स्टोरेज डिवाइस कल पढ़ लिया था, और आज पूरा मशीन लैंग्वेज क्या है, ठीक है, वो कैसे
हम मशीन लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेजेस के में कैसे बात कर पाते हैं, किसकी हेल्प से, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से बात कर पाते हैं, ठीक है। और जो इसको मेजरमेंट करने की यूनिट्स हैं वो क्या है, बिट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट है, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये जितनी भी हैं ये इनको क्या करती हैं, मेजर करने की यूनिट है कि एक मेमोरी कितनी बड़ी है। जैसे हम ग्राम, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ठीक है, डेसीग्राम, ये जितनी भी ना, जैसे मिलीग्राम, ठीक है, ये सारी की सारी जैसे जितनी भी यूनिट होती हैं अलग अलग चीज़ों को मापने की, लिक्विड को मापने की अलग होती हैं, लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, डिस्टेंस मापने की अलग होती हैं, ठीक है, मेजर करने की। तो इसी तरह मेमोरी मेजरमेंट करने की अलग यूनिटें हैं। ये तुम्हें कल लर्न करके, यानी इसका कल मैं टेस्ट लूँगा, इसका ना सिर्फ, हाँ इसका, हाँ ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ये तो कल हम क्या करने वाले हैं, कल आना है सर, कल कौन सा दिन है, सैटरडे। अब मुझे यही प्रॉब्लम मेरे साथ, अब मेरा आज के साथ सब कुछ सुनाना ना। सैटरडे। मेरे साथ यही प्रॉब्लम, अब ये मन कर रहा है बुला लूँ, फिर मन कर रहा है कि क्या करूँगा बुला के, देखेंगे बेटा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया आज का टॉपिक, ठीक है, जल्दी हो गया कुछ।